Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Mohit Patel and today's video is going to be very useful because in today's video we are going to look at some common phrasal verbs related to telephone. So let's get started. In today's video, the first phrasal verb of this video is pick up, means to answer an incoming telephone call. मतलब जब आपके पास कोई एक इनकमिंग कॉल आती है और आप उस इनकमिंग कॉल को रिसीव करते हैं, उस सिचुएशन में आप इस पिकअप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's understand how this phrasal verb can be used in a sentence. Sorry, I didn't pick up earlier because I was in a meeting. मतलब माफ कीजिएगा, मैं आपका फोन पहले नहीं उठा पाया क्योंकि मैं एक मीटिंग में था. Moving on to the next one, हमारा अगला फ्रेज है call up, means to call someone. मतलब किसी को कॉल करना. जब हम किसी को कॉल करते हैं या हमें कोई कॉल करता है, उस दौरान हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. So let's see an example. I need to call up Rahul to get the details of the meeting. मतलब मुझे मीटिंग की डिटेल लेने के लिए राहुल को कॉल करने की जरूरत है. अगला फ्रेजल वर्ब है break up, meaning to experience problems with the connection. जिसका मतलब होता है आवाज कट कट के आना या आवाज कट कट के सुनाई देना. कई बार हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम फोन पर बात करते हैं तो आवाज कट कट के आती है, जिसकी वजह से हमें ठीक से सुनाई नहीं देता कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है और हम उनकी बात ठीक से समझ ही नहीं पाते. तो उस दौरान हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. चलिए एक सेंटेंस देखते हैं ठीक से समझने के लिए. सॉरी, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, यू आर ब्रेकिंग अप. माफ कीजिएगा, क्या आप उस चीज को दोबारा दोहरा सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब स्पीक अप, मीन्स टू स्पीक लाउडर. मतलब तेज बोलना या ऊंचा बोलना. इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और सामने वाले पर्सन की आवाज आपको ठीक से सुनाई नहीं देती, या तो वो धीरे बोल रहे हैं या किसी कारणवश उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही और आप चाहते हैं कि वो थोड़ा ऊंचा या तेज बोले. तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. Could you please speak up a bit? It's very noisy in here. मतलब कृपया करके आप थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं, यहाँ बहुत शोर है. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ. अगला फ्रेजल वर्ब है hang on, means to wait on the line. मतलब इंतजार करना. When you ask somebody to wait for a while, जब आप किसी को फोन पर इंतजार करने के लिए बोलते हैं, तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. Can you hang on the line please? I put you through to the manager. मतलब कृपया करके आप एक सेकंड का इंतजार कर सकते हैं, मैं आपकी बात मैनेजर से करवाता हूँ. Let's move on to the next one, and this one is commonly used phrasal verb in English, call back, meaning to call someone again. मतलब किसी को दोबारा कॉल करना. When you are not in a situation to talk, then you can ask that person to talk later. Example देखते हैं इसका. I'm driving right now. Can I call you back in half an hour after reaching home? मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, क्या मैं आपको घर पहुंचने के बाद आधे घंटे में आपको वापस कॉल कर सकता हूँ क्या? चलिए अगला फ्रेजल वर्ब देखते हैं कट ऑफ, मीनिंग टू लूज अ टेलीफोन कनेक्शन. बात के बीच में फोन का अचानक से कट जाना ड्यू टू बैड कनेक्शन. इमेजिन आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आपकी बातचीत के बीच में ही फोन अचानक से कट जाता है, तब आप इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. Okay, let's see an example. I do not know what happened, but the phone got cut off in the middle of our conversation. मतलब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन हमारी बातचीत के बीच में फोन कट गया. Let's look at another phrasal verb, get through, and this one is really interesting, meaning to succeed in talking to someone on the phone. मतलब जिस पर्सन को आप कॉल कर रहे हैं, उस पर्सन से आपकी बात हो जाना या फिर उससे कांटेक्ट हो जाना. चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं. I tried calling आशीष but I couldn't get through to him. मैंने आशीष को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो पाई. Let's take another example. After calling several times, I finally got through to आशीष. कई बार कॉल करने के बाद मेरी अंत में उससे बात हो गई. Next phrasal verb put through, meaning to transfer the call to someone. मतलब किसी से बात करवा देना. जब हम फोन पर किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारी किसी अनदर पर्सन से बात करा दे, तब हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं.
Hi Nitin, I want to talk to Mr. Rahul. Can you put through him? मतलब हाय नितिन, मैं राहुल से बात करना चाहता हूँ, क्या आप उनसे बात करवा सकते हैं? This is the last phrasal verb of this video is hang up, meaning to disconnect a phone call. मतलब एक फोन कॉल को खत्म कर देना या काट देना. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी के साथ फोन पर बात करते हैं और हमारी फोन पर बात खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम उस फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं. तो उस दौरान हम इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं. He started shouting, so I hung up on him. मतलब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने फोन काट दिया. आई होप गाइस आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा, और जितनी भी फ्रेजल वर्ब इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट यूजिंग इन योर डेली कॉन्वर्सेशन so that you can speak more effectively. So keep learning, keep speaking, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.